जय हिंद। आज हम लोग देख लेते हैं कि इंसान के जीवन में पैसों की समस्या क्यों आती है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये वही चित्र है जिससे आप इंसान के ज़िंदगी के बारे में समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर पैसा खर्च करता है। बहुत इंसान ऐसे हैं जो कमाता बहुत है लेकिन उसका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है उसे पता नहीं चलता है। तो ये देखिए, ये जो चित्र आप छोटा सा देख रहे हैं, इसमें आपको हर एक चीज़ नज़र आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जो लोग पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा तेज होते हैं, जो लोग स्मार्ट रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आसान परिभाषा पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आसान चीज़ को वो देखता ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह हम लोग कहीं पे जाते हैं दुकान में सामान सब खरीदने के लिए, कहीं पे मान लीजिए कि 9 रुपया का सामान लिए, मान लीजिए कि 9 रुपया का सामान लिए। कभी कभी क्या होता है कि 10 रुपया दे करके आप उससे 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं, मतलब 1 रुपया को आप वैल्यू नहीं देते हैं। इसी प्रकार ये परिभाषा है जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। असल में ये छोटा परिभाषा है लेकिन इसका कमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास एयरटेल का सिम है, मान लीजिए कि एयरटेल का सिम है, उसमें आप रिचार्ज करवाते हैं। तो मान लीजिए कि एयरटेल कंपनी को आपसे हर एक दिन 1 रुपया फ़ायदा होता है। तो भारत में मान लीजिए कि लगभग 75 करोड़ लोग एयरटेल सिम यूज़ करते हैं। 75 करोड़ आदमी 1 रुपया एयरटेल कंपनी को देगा तो वो 75 करोड़ रुपया हो जाता है। तो यहीं से 1 रुपया का वैल्यू पता चलता है। 1 रुपया को तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन उसी 1 रुपया का आप यहाँ पर वैल्यू देखिए तो 75 करोड़ में बदल जाता है 1 रुपया। उसी प्रकार ये है तो बहुत छोटा लेकिन ये बहुत बड़ा धमाल करता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले दायित्व और संपत्ति में अंतर जान लीजिए। यही दायित्व और संपत्ति में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए उसका पैसा कहाँ खर्च होता है उसको पता नहीं चलता है। तो आइए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए, दायित्व वो होता है जो खर्च को बढ़ाता है। दायित्व हमेशा खर्च को बढ़ाएगा और संपत्ति आपके आय में वृद्धि करेगा। आय मतलब आमदनी, ये आमदनी बढ़ाएगा और ये खर्च बढ़ाएगा। तो इसी प्रकार जो गरीब लोग होते हैं, इसका पैटर्न हम इधर खींचे हैं, मतलब जिसको पता नहीं चलता है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है, इसका पैटर्न हम इधर खींचे हैं। और जो अमीर लोग होते हैं, मतलब आमदनी ज़्यादा होता है और खर्च बहुत कम होता है, उसका पैटर्न हम इधर खींचे हैं। तो सबसे पहले देखिए, संपत्ति, जो गरीब लोग होते हैं वो संपत्ति पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसको फर्क मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन संपत्ति है और कौन दायित्व है। तो वो संपत्ति के जगह दायित्व खरीद लेता है। दायित्व में आ जाता है जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जो कोई भी फैशन का सामान हो गया और महंगा महंगा चीज़, ये सब आ जाता है दायित्व में। और संपत्ति में आते हैं जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। या कोई किसी भी सामान को आप खरीद करके और उसको भाड़े पर लगा दीजिए तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये संपत्ति हो गया। और जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो यही दायित्व खरीद लेता है। मतलब दायित्व खरीदता है, दायित्व में उसका पैसा उड़ जा रहा है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। वो समझता है कि हम तो संपत्ति खरीदे हैं। जैसे कोई बहुत महंगा बाइक खरीद लेगा, जैसे जो बहुत कम माइलेज देता हो, जो बहुत ज़्यादा तेल खाता है, वो बाइक खरीद लेता है। तो वो समझेगा कि हम तो संपत्ति खरीदे हैं, लेकिन वो दिखावा का रहता है। वो दिखावे के लिए बाइक खरीदता है, महंगा महंगा सामान सब दिखावे के लिए खरीदता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि हमारा खर्च इसमें बढ़ रहा है और आमदनी घट रहा है। और जो लोग अमीर होते हैं, जिसको पैसों की मुसीबत कभी नहीं आती है, उसका पैटर्न इधर है। तो इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। दायित्व संपत्ति, वो लोग, जो लोग, आप एक बार हम इधर देख लेते हैं, ये दायित्व है। जो लोग गरीब होता है वो संपत्ति कम खरीदेगा और दायित्व ज़्यादा खरीदेगा। दायित्व का असर पड़ता है व्यय पर, मतलब व्यय में वृद्धि कर देता है दायित्व, और संपत्ति आय में वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ पे संपत्ति बहुत कम खरीदा है, इसीलिए आय में कमी हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है, तो इसी पैटर्न को देख लीजिए। आप संपत्ति के जगह दायित्व खरीद लेते हैं और कहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है, वो तो सब दायित्व में चला जाता है। दायित्व खर्च को बढ़ा देता है। और एक बात और जान लीजिए, आप सोचते होंगे
कि ज़्यादा पैसा कमाकर पैसों की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके तनख्वाह में वृद्धि कर दिया जाए, 2 गुनी वृद्धि कर दिया जाए, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम महंगा बाइक खरीद लेते हैं, कोई भी चीज़ महंगा खरीद लेते हैं। आप उस पैसे को रखिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप फैशन में चले जाइएगा, जो सामान महंगा रहता है वो खरीदने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको संपत्ति और दायित्व में अंतर मालूम ही नहीं है, इसीलिए आप संपत्ति के जगह दायित्व खरीद लीजिएगा। बाइक महंगा जो ज़्यादा तेल खाता है, कम माइलेज देता है, वो बाइक खरीदिएगा। इसीलिए तो कितना भी पैसा कमा लीजिए, जब तक इन दोनों में आपको ये दोनों समझ में नहीं आएगा, तब तक आप पैसों की वजह से परेशान ही रहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जो लोग अमीर लोग होते हैं, जिसको पैसों की समस्या नहीं रहती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, दायित्व बहुत कम खरीदता है। दायित्व मतलब दिखावा बहुत कम करता है। जैसे महंगा बाइक नहीं खरीदता है वो, और जो बाइक माइलेज देता हो वही चीज़ खरीदता है, और सस्ता सामान खरीदेगा। ऐसा नहीं कि जैसे जो लोग गरीब होते हैं वो अक्सर देखिएगा महंगा सामान खरीदने का प्रयास करेगा, और जो लोग अमीर रहते हैं वो उतना महंगा पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि खर्च उसमें बढ़ जा रहा है। वो संपत्ति पर ध्यान देता है, कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति वो ज़्यादा खरीदेगा, दायित्व कम खरीदेगा। जब संपत्ति ज़्यादा रहेगा तो आय में वृद्धि होगा। जब आय में वृद्धि होगा मतलब ये दायित्व कम है तो व्यय मतलब खर्च बहुत कम होगा, और संपत्ति ज़्यादा है तो आय बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कभी भी पैसों की समस्या नहीं आएगी। पैसों के वजह से वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संपत्ति और दायित्व को अच्छे से समझ लिए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।